जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हम लोग साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं। उस क्रम में आज का वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, यानी कि वैद्युत रसायन के ऊपर। साइंस वाले क्लास यानी कि साइंस वाले सिलेबस में यह जो केमिस्ट्री वाला पार्ट दिया है, इसको हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है और घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। वीडियो को लाइक भी करना है और सभी ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड का आपको सारा का सारा चैप्टर और सिलेबस चैप्टर वाइज हमने पढ़ा करके बाकायदा एमसीक्यू भी कराया हुआ है, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा। पूरा कंप्लीट इसमें हो चुका है। इसके अलावा बात करेंगे जीएस क्लास की, तो जीएस क्लास में मैक्सिमम जो चैप्टर हैं जैसे जनसंख्या, नगरीकरण, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, कंप्यूटर, इन सब से संबंधित डिटेल्स भी है और एमसीक्यू भी हमने कराया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और साइंस का भी कुछ क्लास हो चुका है। साइंस का क्लास की बात करें तो जैसे जल वाला चैप्टर हो गया, कार्य ऊर्जा समय वाला हो गया, तो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में लगा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। यही टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्त बात करें, प्रैक्टिस सेट चालू है हिंदी का भी और साइंस का भी, आपको 1-2 दिन के अंतर पर मिल रहा है। और जो भी हिंदी के अंतर्गत डिटेल क्लासेस हैं यह भी आपकी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा एक हिंदी की हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हिंदी को हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में उसका भी प्लेलिस्ट में आपको ऐड हुआ मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग लेते रहिए। देखिए, जीके वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर जब हम सिलेबस देखेंगे विशेषकर हेड ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पर वैद्युत रसायन की यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्त। देखिए, वैद्युत रसायन यानी कि विद्युत कहिए, वैद्युत कहिए, रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन के अंतर्गत बहुत सारे जो शब्द यूज होते हैं, जैसे वैद्युत अपघट्य। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य क्या होता है? तो किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें विद्युत धारा गुजर सकती है, विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एक बार देख लीजिए, हमने विभिन्न स्रोतों से, किताबों से, पीडीएफ से यह पूरा तैयार किया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर सभी का सभी मिलने वाला है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य आपने जान लिया, वह जलीय विलयन जिसमें से विद्युत धारा होकर के गुजर सकती है, उसी को कहा जाता है विद्युत अपघट्य, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं, जो कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह यहाँ पर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, जिनमें से प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं। तो देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी आयनन मात्रा उच्च होती है, जिनके जलीय विलयन में चालकता उच्च होती है, यानी कोई जलीय विलयन है उसमें चालक की गति, चालकता जो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। लगभग यहाँ पर 100% आयनित यह होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, यह क्या है? यह प्रबल अम्ल है। इसके अलावा विद्युत अपघट्य ऐसा नहीं है कि अम्ल होगा, अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, लवण भी। तो विद्युत अपघट्य यह प्रबल अम्ल हैं। और यहाँ पर विद्युत अपघट्य देखेंगे जैसे NaOH हो गया, KOOH हो गया, KOH हो गया। ठीक है, यह सब क्या है? क्षार हैं, विद्युत अपघट्य। बाकी NaCl, KCl यह लवण हैं। तो पूछ सकता है एग्जाम में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है, आपको इनमें से दे देगा तो पहचानना रह सकता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी वियोजन मात्रा कम होती है, इनके जलीय विलयन में क्या होता है? चालकता कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो जैसे HCN हो जाएगा, H3BO3 हो जाएगा, H2CO3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह सब दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टर्म प्रयोग होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड अथवा अर्धसेल। इसे क्या कहा जाता है? जैसे सुन लीजिए, किसी विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा धात्विक इलेक्ट्रॉनिक सुचालक इलेक्ट्रोड अथवा
अर्ध सेल कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। एनोड कैथोड के बारे में आप सबने पढ़ा है। वह इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है, उसे एनोड कहा जाता है। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे क्या कहा जाता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है उसे कहा जाता है कैथोड। तो एनोड कैथोड से संबंधित भी यहाँ पर पूछ देता है, एनोड और कैथोड। ठीक है, वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, उसे कहा जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी कि अक्रिय इलेक्ट्रोड। आपको इस पूरे चैप्टर में सेल होते हैं उसके बारे में भी मिलेगा, जैसे विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इसके अलावा विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण करने में होता है। एक विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड और एनोड होते हैं और एक वैद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, जैसे एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, और जो इसमें सॉल्यूशन होता है उसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, यानी कि उसमें से जो है कि करंट क्या होता है, पास हो सकता है। और वह भी दो प्रकार के होते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, एक क्या होता है, एक फेराडिक सेल जिसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल होता है, और दूसरा होता है यहाँ पर गैल्वेनिक सेल यानी कि जिसे वोल्टाइल सेल भी कहा जाता है। इसको देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल एक बैटरी को सेल के इलेक्ट्रॉनों पर रेडॉक्स अपक्रिया होने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यह पॉइंट आपको याद रखना होगा, इस प्रकार के सेल क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन, विद्युत अपघटनी सेल जिसे फेराडिय सेल भी कहा जाता है। दूसरा है यहाँ पर गैल्वेनिक सेल जिसे वोल्टाइल सेल भी कहा जाता है। वोल्टा वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रेडॉक्स अपक्रिया के कारण इलेक्ट्रोड विभव ईएमएफ पैदा होता है। ये सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देखेंगे जो विद्युत अपघटनी सेल था यह क्या करता था, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता था। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसको आपको नोट करके रख लेना है। अपघटनी सेल के बारे में देखेंगे तो यह एक अपघटनी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि बैटरी से जुड़े होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह एनोड है और यह कैथोड है। बाकी यहाँ पर सॉल्यूशन यानी विलयन क्या है, NaCl विलयन है। यह विद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे तो यह एक विद्युत अपघटनी सेल के विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत अपघट्य के उसके आयनों में अपघटित होने के प्रक्रम जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो को विद्युत अपघटन कहते हैं। जब एक वैद्युत अपघट्य से विद्युत प्रवाहित होता है, एक रासायनिक परिवर्तन अर्थात इलेक्ट्रोड पर वैद्युत अपघट्य के आयनों में अपघटन होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र में क्लोरीन आयन यानी कि माइनस आयन इलेक्ट्रोड एनोड पर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन खोकर क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और Na+ आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड के पास जाते हैं और अपचित हो जाते हैं। इस प्रक्रम को ऐसे दर्शाया जा सकता है। जैसे देखेंगे तो एनोड पर क्या क्या अपक्रिया होती है। तो एनोड पर क्लोरीन होता है, यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन पे माइनस आयन होता है। क्लोरीन प्लस क्लोरीन यहाँ पर Cl2 बन जाता है। कैथोड का अपचयन यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अंतर। ठीक है, अंतर वाला इम्पोर्टेंट है। कई आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा और भी जगह पे जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये इन दोनों सेलों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट इनमें अंतर है विद्युत अपघटनी और विद्युत रासायनिक सेल में। विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत जब हम प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसमें क्या है, रासायनिक परिवर्तन से विद्युत प्रवाहित होता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिएगा।
विद्युत रासायनिक परिवर्तन से, यानी कि रासायनिक परिवर्तन से इसमें विद्युत प्रवाहित होता है। दूसरा अंतर है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अंतर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर दे देगा विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है या फिर रासायनिक से विद्युत परिवर्तन होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा है आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। यहाँ पर आयन केवल कैथोड पर ही मुक्त होता है। चौथा पॉइंट है यह अक्रिय इलेक्ट्रोड प्रयोग किए गए हों तो समय के साथ विद्युत अपघट्य की सांद्रता जो होती है घटती है, क्योंकि आयन मुक्त होते हैं। और यहाँ पर एनोड के कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ जाती है, जबकि कैथोड कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता घट जाती है। पांचवा और लास्ट देखेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में रखे जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड को क्या है, अलग अलग कक्ष में, अलग अलग जो है प्लेस में, अलग अलग कक्ष में रखा जाएगा। इलेक्ट्रोड चिन्ह यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर दे देगा विद्युत अपघटनी सेल में और विद्युत रासायनिक सेल में, इसमें चिन्ह दे देता है इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह क्या होता है। देखिए विद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या होता है, इसमें प्लस होता है, और विद्युत रासायनिक सेल में माइनस होता है चिन्ह, ठीक है। और कैथोड यहाँ पर प्लस होता है, इसमें कैथोड माइनस होता है। तो इन चिन्ह को आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह इलेक्ट्रोड से विलयन की ओर, और यहाँ पर कैथोड में क्या होता है, विलयन से इलेक्ट्रोड की ओर होते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड से बाहर की ओर और यहाँ पर कैथोड पर इलेक्ट्रोड की ओर होते हैं। अभिक्रिया देखेंगे तो विद्युत अपघटनी सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। इसमें भी ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन सेम होता है। देखिए वैद्युत रसायन के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, तो वैद्युत रासायनिक के अनुप्रयोग जैसे धातुओं के निष्कर्षण में, किसी धातु का निष्कर्षण करना हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग हो सकता है। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर गैसों के उत्पादन में और धातुओं के शोधन में और विद्युत लेपन में, विद्युत यानी कि वैद्युत लेपन में। अब वैद्युत लेपन क्या है, चलिए समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपने इसको देखा ही होगा, नहीं देखा है तो सुना जरूर होगा। यह एक धातु पर दूसरी धातु की सतह चढ़ाए जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वैद्युत लेपन कहते हैं। क्वेश्चन भी बनाए कि एक धातु पर किसी अन्य धातु को की जो है परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार का ऑप्शन देता है, उसमें एक वैद्युत लेपन या फिर वैद्युत लेपन दे देगा, तो यही सही होगा, ठीक है। तो यह जो थ्योरी वाली क्लास है इसी में से क्वेश्चन निकलते हैं और निकलेंगे, तो इसको याद रखना है। जो भी बाज़ारों में बहुत सारी सस्ती धातुएं बिकती हैं, जैसे कि कोई चांदी की वस्तु या फिर लोहे की वस्तु है, उस पर सोने का पॉलिश चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसी टेक्निक से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आभूषणों सोने या चांदी पर परत चढ़ा दिया जाता है और उसे मूल्यवान बनाया जाता है, जिसे रोल्ड गोल्ड कहते हैं, ठीक है, नकली सोना कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे तांबे पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO का जलीय विलयन लेकर इसमें तांबे की प्लेट यानी कैथोड पर चांदी की प्लेट एनोड लिया जाता है, और जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट Ag1 जो नाइट्रेट NO आयनों में टूट जाता है, और विद्युत धारा जब उसमें प्रवाहित करेंगे तो सिल्वर आयन तांबे की प्लेट पर आकर के जमा होने लगते हैं, जिससे इस पर चांदी की पतली परत चढ़ जाती है। साधारणतः जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड और जिस पर लेपन होता है उसे एनोड बनाया जाता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे क्या बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, और जिस धातु का लेपन करना होता है उसे क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, तो इसको आपको याद रखना है। जिस धातु पर लेपन करना होता है, ठीक है, जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे क्या बनाया जाता है, कैथोड, और जिस धातु का लेपन करना होता है उसे एनोड बनाया जाता है। तो इसको आपको नोट करके रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे
तो देखिए यह जाते जाते यहाँ पर हमने इसको भी ले लिया है नोट से फ़ोटो। जैसे विद्युत सेल यदि पूछ दे, यहाँ पर हालांकि विद्युत सेल की बात हो रही है, रासायनिक सेल से यहाँ पर वैद्युत सेल में हम थोड़ा सा आगे हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। वैद्युत सेल यदि आपसे पूछ दे तो ये वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में प्रयोग मतलब परिवर्तित कर देता है और यह एक बार प्रयोग करने के बाद बेकार हो जाते हैं। कौन से? प्राथमिक वाले सेल। अब उदाहरण के लिए देखेंगे तो जैसे वोल्टीय सेल हो गया, लेक्लांसे सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, ठीक है, शुष्क सेल हो गया और यहाँ पर बंसन सेल हो गया। यह सब किस सेल के उदाहरण हैं? तो प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, देता है प्राथमिक सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो वोल्टीय सेल हो गया और लेक्लांसे हो गया। इसके अलावा शुष्क, जो सूखा वाला सेल होता है, शुष्क सेल, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा, जैसे बैटरी हम लोग देखे हैं ना, ये वाला इस प्रकार से होता है, कुछ लाइटों में लगता था। तो शुष्क सेल किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल का उदाहरण है। एक बार प्रयोग करने के बाद बेकार हो जाते हैं, दोबारा यूज में नहीं आते हैं। और जो द्वितीयक सेल होते हैं वह रिचार्जेबल होते हैं, उसको दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। तो एक बार प्रयोग के बाद वन टाइम यूज क्या है? वोल्टीय, लेक्लांसे, डेनियल, शुष्क। इसको याद रखना है, सभी सेलों के नाम। वोल्टीय सेल अगर पूछ दे तो वोल्टीय सेल वोल्टा के नाम पर रखा गया था, वैज्ञानिक थे। और वोल्टीय सेल 1799 में इसको बनाया गया था और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट होता है। और इसका जैसे लेते हैं तो इसका सलूशन H2SO4 लेते हैं और Zn की छड़ होती है, इसे कैथोड, और जो कॉपर की होती है इसे एनोड माना जाता है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल पूछ लेता है तो विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट। यहाँ पर लेक्लांसे सेल की बात करें तो लेक्लांसे सेल भी प्राथमिक सेल का ही उदाहरण है। इसका भी विद्युत वाहक बल आपको याद रखना है, 1.5 वोल्ट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कॉपर को कैथोड बनाया जाता है और यहाँ पर एनोड बनाया जाता है कार्बन की छड़ को, एनोड को प्लस और यहाँ पर कैथोड को माइनस, और इसमें जो विलयन लिया जाता है NH4Cl। शुष्क सेल की बात करें तो शुष्क सेल भी प्राथमिक सेल का ही उदाहरण है। इसमें शुष्क सेल जो होता है लाइटों में प्रयोग होता है, हालांकि अब तो देखने को कम ही मिलता होगा, घड़ी वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसमें जो राड लगाई जाती है वह कार्बन की होती है और इस पर जो परत चढ़ाई जाती है, यह वाली जो परत रहती है आपको स्लेटी कलर की दिखती है, यह किसकी रहती है? जस्ता का होता है, ठीक है। इसका जो खोल होता है, परत होता है, जस्ता का होता है। और इसमें भरा क्या रहता है? इसमें भरा रहता है मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक तरीके से हलवे जैसा होता है ना, तो वही इसमें भरा रहता है। तो कार्बन छड़ किसकी रहती है? कार्बन की। और जो परत रहता है जस्ता का। और इसमें जो पेस्ट भरा रहता है वह पेस्ट किसका रहता है? तो मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड का भरा रहता है, आदि भरा रहता है। राड जो होती है कार्बन की तरह, यह एनोड का कार्य करती है, एनोड यानी कि प्लस। और जो जस्ते का खोल होता है, जो कि पीछे इसका कनेक्शन एक तरीके से इसको प्लस मानते हैं, इसको माइनस, ठीक है, लाइट में लगा देते हैं और यहाँ पर हमारा बल्ब जलने लगता है। यह जो होता है जस्ते का खोल वाला परत, यह कैथोड यानी कि माइनस होता है और इसका भी विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। क्लास दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट को नोट करना है, जैसे देखेंगे हम, कलर चेंज हो जा, जैसे वोल्टीय सेल का वोल्ट, इसको नोट कर लीजिए 1.08 वोल्ट। डेनियल सेल का जो होता है विद्युत वाहक बल, यह भी 1.08 वोल्ट। जो शुष्क सेल होता है वन टाइम यूज 1.5 वोल्ट, 1.50 वोल्ट होता है। लेक्लांसे सेल का भी 1.50 यानी कि 1.5 होता है। और जो सीसा संचायक सेल होता है इसका भी 2 वोल्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर विद्युत वाहक बल होता है। द्वितीयक सेल, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। द्वितीयक सेल क्या होता है? पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका मतलब क्या है? देखिए विद्युत से हम इसको चार्ज करते हैं, विद्युत ऊर्जा क्या करता है? इसको रासायनिक
विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। फिर इसी से रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है। हम गाड़ी वगैरह ये सब चलाते हैं, लाइट वगैरह जलाते हैं। इसको रिचार्जेबल सेल कहते हैं, रिचार्जेबल बैटरी कहते हैं। यह कौन सी बैटरी है, तो रिचार्जेबल सेल यानी कि जो वाहनों में प्रयुक्त होती हैं बैटरियां, जैसे ऑटो वाला हो गया, ठीक है, बस वाले, ट्रक वाले, इनमें आप देखेंगे जो बैटरियां होती हैं, या फिर घर में आप कुछ जलाते वगैरह हैं वो वाली बैटरी, तो यह रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसको रिचार्ज कर करके, चार्ज कर करके सालों तक लोग चलाते हैं। तो यह कौन सी बैटरी के अंतर्गत आती है, तो यह द्वितीयक सेल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक सेल उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर ज़रूर करना है दोस्त। ऐसा एक जगह आपको कंटेंट बहुत ही कम जगह मिलने वाला है। काफ़ी मेहनत के बाद यह सब कंटेंट तैयार किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन और जो पूछे जाते हैं इसमें, वह इलेक्ट्रोड में वैद्युत रासायनिक श्रेणी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे देता है, जैसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 4-5 तो यह सीरीज दे देगा। पूछेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सा तत्व पहले नंबर पे आएगा, कौन से तत्व का इस प्रकार से क्रम लगाने के लिए दे देता है कि घटते क्रम में बताइए, ठीक है, बढ़ते क्रम में बताइए। तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए जितने भी यहाँ पर तत्व को श्रेणी लगता है, यहाँ पर हमने लिस्ट दे दिया है। जैसे यहाँ पर लिथियम हो गया, ठीक है, के हो गया, CS हो गया, और यहाँ पर बेरिलियम, BS, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ठीक है, जिंक, आयरन, कैडमियम, और इसके अलावा PB यानी कि लेड, कापर, कोबाल्ट, निकिल, लेड। ठीक है, एक मिनट, SN3, PB या FeS2, ठीक है, यह इस प्रकार से क्रम है। तो आप क्रम को यहाँ पर लिख लीजिए, और जो भी इम्पोर्टेंट वाले क्रम है हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे लिथियम का श्रेणी में फर्स्ट स्थान है, उसके बाद कैल्शियम आता है, बेरियम होता है कि बेरिलियम, बेरियम, फिर SR, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और आयरन, कैडमियम, CD कैडमियम, हाँ, कोबाल्ट, निकिल, SN, PB, S2, Cu, Hg, मरकरी, Ag, PD, Au। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। अब याद कैसे करें, आपको कोई अपनी ट्रिक व्रिक बनाइए, चाहे जैसे भी आपको याद करना है। इसमें दे देता है, जैसे यह दे दिया, ठीक है, आयरन दे दिया, यहाँ पर दे दिया लोहा दे दिया, यानी कि आयरन, चांदी, जिंक, एल्यूमिनियम, यह चारों ऑप्शन में दे देगा। कहेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन आते हैं, निम्न क्रम को सजाइए। या फिर यह दे देगा, कहेगा निम्न में से विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले स्थान पर कौन आएगा निम्न में से। तो अगर ऐसे दे दिया तो क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद जिंक होगा, फिर Fe होगा, फिर Ag होगा। ठीक है, और आमतौर पर Au गोल्ड को लास्ट में ही दिया जाता है। तो इसको आपको अपने माइंड में बैठा कर रखना है। थोड़ा बहुत याद करने का हम ट्रिक बताते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर ट्रिक आप लिख, LI लिख, बा, SR स, C है का ना, MG मांगे, आलू गोभी जिंक। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे लिख बासर काना मांगे आलू जिंक लोहा। ठीक है, अपने से भी ट्रिक यह इस्तेमाल करिएगा, थोड़ा ज़्यादा ट्रिक नहीं बन रहा है। क्या हो जाएगा, लिख बासर काना मांगे आलू जिंक लोहा। ठीक है, तो लिख बासर, ली से लिथियम, क से यहाँ पर के हो जाएगा, बासर से बेरियम, और सर से SR, काना से CA, Na, मांगे से Mg। ठीक है, और आलू से यहाँ पर एल्यूमिनियम, जिंक से जिंक, आयरन से लोहा। और इन सब को भी याद रखिएगा कि जो भी पारा होते हैं, और Ag चांदी होता है, और सोना लास्ट में आता है। तो 4-5 बात बोलिए, लिख बासर काना मांगे, लिख बासर काना मांगे आलू जिंक लोहा, लिख बासर काना मांगे आलू जिंक लोहा, लिख बासर काना मांगे आलू जिंक लोहा। ठीक है, ये तो हम इतना ही याद करने का ट्रिक बताएं। बाकी अपने से कोई ट्रिक आप अपना बनाइए, और बनाने के बाद बन जाए तो नीचे भी कमेंट करना है। तो
तो क्या है, एक बार हम लोग कुछ लिख लेते हैं। लिक हो गया, बासर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर काना हो गया, ठीक है, लिक बासर काना। मांगे से एमजी हो गया, मांगे, मांगे के बाद क्या था, हाँ आलू गोभी ना, आलू, आलू के बाद यहाँ पर जिंक, लोहा, ठीक है। और लास्ट में जो आते हैं वो आता है एजी आता है, और लास्ट में सबसे एयू आता है। तो इसको आपको याद रखना है, लिक बासर काना मांगे आलू जिंक लोहा। फिर लास्ट में जो आते हैं, सोना महंगा होता है तो उसको शुरू में आना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, सोना लास्ट में आता है कि पैसा वैसा बचा है तब हमको खरीदो, और यहाँ पर उससे पहले चांदी आ जाता है। तो आपको याद रखना है, लिक बासर काना मांगे आलू जिंक, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी जाना नहीं है, रुके रहिए। आप में से बहुत सारे लोग देख करके जो है वीडियो भाग जाते हैं और यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अभी रुके रहिए सब्सक्राइब करके, और यहाँ पर करने के बाद घंटे को आल वाले सेक्शन पे क्लिक करके ही जाना है। बाकी वीडियो लगाओ तो कमेंट बॉक्स खुला है, नीचे एक बार कमेंट अपना कैसा रहा वीडियो, क्या आपने ऐसा एक जगह सभी कंटेंट पाया था, नीचे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। मिलते हैं दोस्त फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। एमसीक्यू चाहिए तो बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।